नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं कोरोना महामारी से संबंधित आवश्यक जानकारी के साथ। यदि आपकी आयु 45 वर्ष से अधिक है तो शीघ्र ही कोरोना से सुरक्षा के लिए टीका लगवाएं। टीकाकरण के उपरांत भी 3 बहुमूल्य नियम अवश्य अपनाएं। हमेशा मास्क पहनें, अपने हाथ साबुन और पानी से नियमित तौर पर अच्छी तरह से धोएं, दूसरों से उचित दूरी बनाकर रखें। अब पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज सोलन जिला के नालागढ़ से वर्चुअल माध्यम द्वारा सिरमौर जिला की कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री जयराम ठाकुर ने राज्य में होम आइसोलेशन तंत्र को सुदृढ़ करने और कोविड-19 मरीजों का पता लगाने के लिए परीक्षणों की संख्या बढ़ाने पर विशेष बल दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि काला अम्ब और पांवटा साहिब क्षेत्रों के उद्योगपतियों को उनकी इकाइयों में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया और दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों के संपर्कों का पता लगाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुकानदारों को कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए नो मास्क नो सर्विस नीति का कड़ाई से पालन करना चाहिए। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जिला प्रशासन को विवाह समारोह जैसे सामाजिक कार्यों के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों को फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करने और सार्वजनिक स्थानों में भीड़ भाड़ से बचने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थानों पर भी श्रद्धालुओं के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। श्री जयराम ठाकुर ने कहा, जो होम आइसोलेशन है उसके मैकेनिज्म को बिल्कुल आप जो है उसकी मॉनिटरिंग बहुत प्रभावी ढंग से करें। तो इसलिए होम आइसोलेशन में हम बेटर सुविधा कैसे दे सकते हैं ताकि होम आइसोलेशन की मैकेनिज्म पर लोग विश्वास करें। लेकिन हमको जो इस पे सोचना है कि हमारे लिए पेशेंट हॉस्पिटल में जो एडमिट है वो भी हमारा पेशेंट है और उसके बाद जो होम आइसोलेशन में एक्टिव केस जितने भी हैं वो भी हमारे ही पेशेंट हैं। अल्टीमेटली जिम्मेवारी हमारी है। आप एक चीज को सुनिश्चिट करें, पर्टिकुलरली वो सुनिश्चित ये करें कि जो हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स उनको भी इन्वॉल्व करिए, वो भी आप लोगों के साथ टच में रहें। जो नियर बाय के जो हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं वो हेल्थ इंस्टीट्यूशन के हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ के लोग हैं, वो इंश्योर करें कि पेशेंट को अगर फिजिकली चेक नहीं कर सकते हैं वहां पर आशा वर्कर जाती हैं, वो कम से कम उनके सामने तो कम से कम उनके हेल्थ पैरामीटर्स को रिकॉर्ड करें। दूसरे जो है मेरा आप सबसे इस बात के लिए भी आग्रह है कि जितने भी हमारी जो है ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका आप लोगों के लिए सहयोग हो सकता है, जिसमें हमारे PRIs का मैंने जिक्र कर लिया, नगर परिषद नगर पंचायत के चुने वो प्रतिनिधि हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन सब से भी एक आधी मीटिंग कर आप उनके साथ भी करिए और उनकी इन्वॉल्वमेंट इंश्योर करें। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज सोलन जिला के ट्रेड सेंटर बद्दी में हितधारकों के साथ कोविड-19 की स्थिति के बारे में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र ने कोरोना महामारी की पहली लहर की चुनौती का साहस से सामना किया, जिसका श्रेय देश के मजबूत एवं सक्षम राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा समय पर लिए गए निर्णयों तथा लोगों से मिले सक्रिय सहयोग को जाता है। अब कोविड-19 महामारी के मामलों में दूसरी बार लगातार हो रही बढ़ोतरी खतरनाक और चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 23 फरवरी को राज्य में कोविड-19 के केवल 218 सक्रिय मामले शेष थे, जबकि आज यह संख्या 7,700 के स्तर को पार कर गई है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जब राज्य में वायरस के पहले मामले का पता चला था तब यहां केवल 50 वेंटिलेटर थे, लेकिन आज 600 से अधिक वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। राज्य के पास पर्याप्त संख्या में PPE किट्स, फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर उपलब्ध हैं और हम आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हैं। उन्होंने कहा कि सभी हितधारकों जैसे कि गैर सरकारी संगठनों, औद्योगिक संघों, पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों, महिला मंडलों, युवक मंडलों ने इस महामारी से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह समय की जरूरत है कि सभी हितधारक एक बार फिर इस महामारी से निपटने के लिए उस समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें। श्री जयराम ठाकुर ने कहा, खासतौर से ये इलाका हमारा जो है बद्दी नालागढ़ का, ये ऐसा इलाका है जहां पर बहुत बड़ी तादाद में जो हमारे जो इंडस्ट्री में जो काम करने के लिए लोग आते हैं वो दूसरे एडजॉइनिंग स्टेट के भी आते हैं, जाते हैं, आते हैं, ये दौर चला रहता है।
इसलिए चाहे वो हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सब मिलकर के इस काम के लिए आगे आए। ये बहुत बड़ा संकट है, मैं कह रहा हूं। हम हल्के में ना लें। वायरस से डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए इस बात की प्रसन्नता है कि अब की बार एक हथियार हमारे पास और है, वो हमारे पास जो है वो वैक्सीन है। 2 कंपनियों ने, भारत की ही कंपनियों ने, भारत के ही साइंटिस्ट ने वैक्सीन बना करके तैयार की है और उस वैक्सीन के माध्यम से जो है एक और हमको जो है बहुत बड़ी राहत मिली है, एक भरोसा मिला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वैक्सीन लगाने के बाद आप मास्क भी छोड़ दो, सोशल डिस्टेंसिंग छोड़ दो, आप सारा काम ऐसा खुला होकर के निकल जाओगे, हमें कुछ नहीं हो सकता क्योंकि हमने तो वैक्सीन लगा दी है। वैक्सीन का अभिप्राय सिर्फ इतना है कि जैसे मास्क आपको जो है बहुत बड़ा बचाव देता है, सुरक्षा कवच देता है इस वायरस से बचने के लिए, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग आपको जो है मददगार है, और उसी तरह से मैं आपके बीच में ये भी कहना चाहता हूँ, ये वैक्सीन भी उसी तरह का एक और कारगर माध्यम है, उससे बेहतर कारगर माध्यम है। श्री जयराम ठाकुर ने पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों, शहरी स्थानीय निकायों और उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत की और उनसे स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों और होम आइसोलेशन के रोगियों के साथ बेहतर समन्वय का आग्रह किया। श्री जयराम ठाकुर ने नालागढ़ में प्री फैब्रिकेटेड मेकशिफ्ट कोविड-19 अस्पताल का दौरा भी किया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज सोलन जिला के बद्दी में बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर श्री जयराम ठाकुर ने उद्योगपतियों से कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में राज्य सरकार के प्रयासों को प्रभावी ढंग से अपना पूरा सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्य सरकार के अधिकारियों और उद्योगों के प्रतिनिधियों का एक कार्यकारी समूह भी गठित किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार 7 व 8 नवंबर 2019 को धर्मशाला में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के दौरान हुए समझौता ज्ञापनों का दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह आयोजित करने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ क्षेत्र के व्यापक विकास के लिए विस्तृत मास्टर प्लान और अधोसंरचना विकास अध्ययन तैयार करने और क्षेत्र में नई टाउनशिप विकसित करने की संभावना तलाशने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोविड मामलों में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए औद्योगिक लॉकडाउन समाधान नहीं है, क्योंकि इससे राज्य की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि उद्योगों को अपने कार्य बल पर संक्रमित व्यक्तियों और उनके संपर्क में आए लोगों को आइसोलेशन में रखने की प्रक्रिया पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्यमियों की सभी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, इस बात को लेकर के पहले दिन से स्पष्ट और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस विषय को सभी मुख्यमंत्री के समक्ष जो है वो बिल्कुल स्पष्ट किया है। हम लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएंगे। ये सबसे बड़ी बात है कि आपकी बात, क्योंकि इकॉनमी को भी जिंदा रखना है और वो संभव नहीं है। लॉकडाउन हो जाता तो इकॉनमी बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगी। हम लॉकडाउन में नहीं जाना चाह रहे। वो भी जो है वो प्रदेश के हित में नहीं है, ना इंडस्ट्री के किसी भी एक मजदूर के हित में नहीं है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 3,218 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 182 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 3,036 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 13,71,672 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 12,93,554 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 74,712 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 65,932 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 7,587 व्यक्ति उपचाराधीन है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।